नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का विषय है टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। एक जनसंपर्क अधिकारी यानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का काम होता है लोगों के बीच में जाना, उनसे बातचीत करना और जिस संस्थान के लिए वो काम कर रहा है उसकी एक अच्छी इमेज बनाना, उसकी जो पॉलिसी है उसको कम्युनिकेट करना लोगों के बीच में और उनका प्रचार प्रसार करना। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे वो कौन से साधन हैं, टूल्स हैं, वो तरीके हैं, वो माध्यम हैं जिनके ज़रिए एक PRO लोगों से संपर्क करता है और अपने संस्थान की या व्यक्ति विशेष जिसके वो PRO हैं उसकी नीतियों का प्रचार प्रसार करता है, उसकी इमेज बिल्डिंग का काम करता है। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कौन से वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए एक इफ़ेक्टिव पब्लिक रिलेशंस किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंटेड मटेरियल के ज़रिए, यानी एक मुद्रित जो सामग्री है उसके ज़रिए आप किस तरीके से पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं। पोस्टर्स, बुकलेट्स, लीफलेट्स, ब्रोशर्स और कैटलॉग्स, ये वो सारे माध्यम हैं, ये वो सारे टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, अपनी पॉलिसी या जो भी आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इन अलग अलग तरह के प्रिंटेड मटेरियल के ज़रिए। इन सब की अपनी एक खूबी है, जैसे पोस्टर है उसमें विजुअली आप ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, और बुकलेट है, लीफलेट्स हैं, इसमें रिटन मटेरियल कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, डिस्प्ले किया जाता है, इमेजेस भी इसमें होती हैं। लेकिन पोस्टर है, पोस्टर को एक इलिटरेट आदमी, एक अनपढ़ आदमी भी पोस्टर देख करके मैसेज रिसीव कर लेता है। जैसे अगर भ्रूण हत्या पे कोई पोस्टर है, जल बचाओ पे पोस्टर है, जल है तो कल है, और आपने उसके नीचे पानी की कोई बूंद बनाई है, टैप से पानी व्यर्थ बह रहा है और आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तो एक पोस्टर इनमें से एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप हर एक क्लास को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे सकते हो, हर वर्ग को एक मैसेज दे सकते हो। ठीक इसी प्रकार आपका जो ब्रोशर है, जब आपने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लीफलेट्स या पैम्फलेट्स में आप सिर्फ 1 या 2 पेज जो होता है उसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें कॉमन इन्फॉर्मेशन होती हैं। लेकिन ब्रोशर है, बुकलेट है, इसमें जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने देना होता है, जब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं तो वो कौन सी स्कीम है, उसके बेनिफिशरीज कौन हो सकते हैं, अगर कोई स्कीम है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है लोगों को, खासकर जो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं, PRO होते हैं, वो लोगों के बीच में जब जाते हैं तो इस तरह के जो ब्रोशर्स हैं, कैटलॉग्स हैं, वो उनमें सर्कुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन प्लानिंग्स की, उन स्कीम्स की जानकारी देने के लिए। तो इन अलग अलग तरह की सामग्री को एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है और इनके ज़रिए कम्युनिकेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेस रिलीज़। प्रेस रिलीज़ लगातार जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के PRO हैं, वो अपनी जो स्कीम्स चल रही हैं, उनके जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके बारे में वो प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं। वो प्रेस रिलीज़ सभी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समाचार चैनलों को भेजा जाता है, जिसके ज़रिए अगले दिन जो पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो उससे रूबरू होते हैं कि सरकार किसी योजना को लेकर क्या आगे कदम बढ़ा रही है, किसी प्रकार क्या कोई उसने नई योजना शुरू की है, नई स्कीम शुरू की है, या कुछ भी वो नया कुछ लॉन्च करने वाली है, या उस कोई स्कीम चल रही है उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो इससे संबंधित प्रेस रिलीज़ लगातार जारी किए जाते हैं PRO की तरफ से। मकसद यही होता है कि उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचा जाए अलग अलग माध्यमों के जरिए। ठीक इसी तरह कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉल की जाती है PRO की तरफ से, और ख़ासकर जब कुछ नई चीज़ आपने ब्रेक करनी है, कोई अब ख़ास स्कीम आप लॉन्च करने वाले हैं, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है जो लोगों के लिए ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तुरंत उसको पहुँचाया जाना है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कॉल की जाती है एक PRO की तरफ से। दैन एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी आप कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशंस जो है उसकी एक्सरसाइज आप करते हैं। जैसे आजकल कोरोना में बहुत सी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, तो कोरोना से अवेयरनेस के लिए बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि उनको अवेयरनेस के लिए कई प्रोग्राम चलाती हैं और एडवर्टीज़मेंट भी देती हैं कि कैसे इसको बचना है, वायरस से आपको कैसे बचना है, बाकी लोगों को कैसे अवेयर करना है। तो कहीं ना कहीं वो विज्ञापन के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उससे उस कंपनी की जो ये कार्य कर रही है उसकी कहीं ना कहीं छवि भी बेहतर होती है। तो कई बार एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की जाती है, ये भी एक अच्छे टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देन रेडियो और टेलीविज़न, ये दोनों जो माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इनके ज़रिए भी PR की एक्सरसाइज की जाती है। रेडियो टॉक
अलग अलग की जाती हैं। जैसे कोई स्कीम चल रही है तो उससे संबंधित अधिकारी के फ़ोन कॉल का एक प्रोग्राम करवाया जाता है, जिसमें लोग कॉल करते हैं, समस्याएं अपनी उनको बताते हैं। इसी तरह कोई इस पर पैनल डिस्कशन करवाया जा सकता है। इसी तरह टेलीविज़न पे भी इंटरव्यू के कई प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की ओर से। जैसे कोई एजुकेशन से संबंधित अगर कोई स्कीम लॉन्च की गई स्टूडेंट्स के लिए तो एजुकेशन मिनिस्टर का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा सकता है, या कोई एक टॉक शो हो सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। यानी ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि रेडियो, टेलीविज़न, इन दोनों मंचों पे, इन दोनों माध्यमों के ज़रिए पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर करते हैं। देन फिल्म्स की अगर हम बात करें तो लोगों तक योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके इरेडिकेशन के लिए, उनके उन्मूलन के लिए बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं। चाहे हम पोलियो की बात करें, चाहे एड्स की हम बात करें, लोगों को अवेयर करने के लिए फिल्म्स बनाई जाती हैं, लोगों को तक फिल्में पहुंचाई जाती हैं पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के द्वारा। गाँव, कस्बे और शहरों में, मोहल्लों में इस तरह की फिल्में कई बार दिखाई जाती हैं। आपने भी बचपन में इस तरह की फिल्में ज़रूर देखी होंगी, तो ये एक अच्छा माध्यम है पब्लिक रिलेशंस का। देन फोटोग्राफ्स या आर्ट वर्क हम कह सकते हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए, जैसे आप देखते हैं कि बहुत से जो पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगे होते हैं, जहाँ पे जो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है वो अपनी जो स्कीम्स हैं उनको प्रमोट करता है कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो पब्लिक प्लेस पे ये कुछ आर्ट वर्क करवाते हैं या फोटोग्राफ्स लगाते हैं, जिनके ज़रिए मैक्सिमम जो एक मास ऑडियंस है उस तक खुद के जो कैंपेन इनके चल रहे हैं, विभागों के, अलग अलग विभागों के चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कन्वे करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद फोक मीडिया, जो कि बहुत ही रीजनल लेवल पे बहुत ही फेमस है फोक मीडिया, और लोग उनसे सीधे कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। रीजनल, जैसे हम बात करें साउथ इंडिया का अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग है, वहाँ की जो पपेट्री है या वहाँ के जो सॉन्ग हैं, डांस है, वहाँ के जो अलग डायलेक्ट में लोग बात करते हैं, तो उसी तरह का वहाँ स्कीम तैयार की जाती है, उसी तरह का कंटेंट तैयार किया जाता है, और फोक मीडिया के जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है या कैंपेनिंग की जाती है एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के द्वारा। देन एग्जीबिशंस हैं, आप देखते हैं फेस्टिवल जब होता है या कोई किसान मेला वहाँ पे चल रहा है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं या पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होता है, तो वो एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं तो उसकी एग्जीबिशन वहाँ पे होती है। मकसद ये होता है कि वहाँ किसान आते हैं, फार्मर्स आते हैं, तो हो सकता है वो पशु मेला वहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसके माध्यम से एक मंच मिला ताकि गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जाए। तो एग्जीबिशन वहाँ लगाए जाते हैं, स्टॉल्स लगाए जाते हैं। देन डिबेट पैनल डिस्कशंस के जरिए भी आप पब्लिक रिलेशंस करते हैं। जैसे आप यूथ के बीच में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, और वहाँ पे अलग अलग इश्यूज़ पे आप डिबेट करते हैं। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, वीमेन एम्पावरमेंट या वीमेन सेफ्टी, अलग अलग जो सोशल इश्यूज़ हमारे हैं उन पर डिबेट होता है, पैनल डिस्कशन होता है। तो पब्लिक रिलेशंस की एक एक्सरसाइज के तहत ये किया जाता है। देन अगर हम बात करें सोशल मीडिया के आने के बाद या इंटरनेट के आने के बाद, मोबाइल फ़ोन के आने के बाद, पब्लिक रिलेशंस के जो टूल्स हैं वो उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं, और बहुत से टूल ऐसे हैं जो ऐड हुए हैं जो कि बहुत समय पहले नहीं होते थे, जिनसे काफ़ी आसान एक काम हुआ है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कॉल की जाती है, आप मैसेजेस करते हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं। आज बहुत सी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए अवेयर किया जाता है, ईमेल्स उनको की जाती हैं, डायरेक्ट मेल्स की जाती हैं। देन सोशल मीडिया, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमएनसीज़ हैं, उनके अपने फेसबुक के पेज हैं, वेबसाइट्स उनकी हैं, और इसी तरह जो शैक्षणिक संस्थान है उन्होंने भी अपने फेसबुक के पेजेस बनाए हुए हैं। तो जिस प्रकार की जानकारी उनको देनी होती है तो वो एक सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को देते हैं। और अनाउंसमेंट, जैसे अनाउंसमेंट्स आप सुनते हैं कि आप अनाउंसमेंट्स के ज़रिए, जैसे स्पीकर के ज़रिए, या गांव में जैसे आप देखते हैं मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल जो है उसके ज़रिए लोगों को अवेयर किया जाता है। चाहे वो कोई वैक्सीनेशन होना है, किसी प्रकार की कोई अवेयरनेस अगर लोगों को देनी है तो अनाउंसमेंट्स लगातार की जाती हैं। गली मोहल्लों में भी अनाउंसमेंट्स लगातार होती रहती हैं अलग अलग स्कीम्स को लेके। मकसद एक ही होता है कि उस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर के या जो योजनाएँ सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, या हम बात करें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो भी अपनी योजनाओं को, वो अपनी एक तरह से जो सोच उसकी है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो इन सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज के तहत। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने डिस्कस किया उन टूल्स के बारे में, तरीकों के बारे में जिनके जरिए पब्लिक रिलेशंस किया जाता है। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अगर स्मार्टली इन टूल्स का इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से वो इफ़ेक्टिवली
कम्युनिकेट कर पाएगा और उसका पब्लिक रिलेशंस जो है वो उच्च स्तर का होगा। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।